इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। युवती की हत्या में नया खुलासा। युवती की हत्या आलोक निषाद ने नहीं, प्रेमी राजीव यादव ने की थी। पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ राजीव यादव दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था। राजीव यादव पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र की है। युवती की हत्या 31 अगस्त को की गई थी। प्रारंभिक जाँच में संदेह आलोक निषाद पर जताया गया। असल हत्यारा युवती का प्रेमी राजीव यादव निकला। राजीव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के फोन में कॉल फॉरवर्डिंग आलोक निषाद के नंबर पर कर दी थी। कॉल फॉरवर्डिंग की वजह से हर कॉल आलोक के पास जाती रही। पुलिस को बड़ा सुराग तब मिला जब युवती का मोबाइल घटनास्थल से थोड़ी दूर ईंट के नीचे दबा मिला। फोन ऑन था और जांच में कॉल फॉरवर्डिंग की सच्चाई सामने आई। राजीव यादव को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। भागने के प्रयास में राजीव ने एक दरोगा की रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक युवती की बढ़ती मांगों से राजीव परेशान था। हत्या से पहले राजीव ने युवती से दुष्कर्म किया। हत्या के बाद युवती की सलवार से गला कसकर उसकी जान ली गई। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में कल मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव के बाहर एक युवती का शव मिला है। घटना की जानकारी होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया। घटना को देख के लग रहा था कि ये युवती की हत्या जो है कारित की गई है। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिवारीजनों द्वारा गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के साथ साथ सर्विलांस की मदद से एक बात क्लियर हुई कि जिस युवक को नामजद किया गया है वो वह लड़का है जिससे उसकी शादी तय की जा रही थी, और वो घटना के समय या घटना से पूर्व इस जनपद में मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो किसी और जनपद में काफ़ी दूर उसकी लोकेशन थी। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि फ़ोन के माध्यम से मृतका की जो बात है वो किसी और नंबर पे भी हो रही। इस पर हमारी एसओजी सर्विलांस थाने की टीम के द्वारा इन सभी जानकारियों के ऊपर काम किया गया। एसपी सिटी साहब द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इसमें एक राजू यादव नाम के लड़के की संलिप्तता जब प्रमाणित हुई और उसके कस्टडी में लेके पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरी घटना को कारित करने के अपना जुल्म इकबाल किया गया। और ये बताया गया कि कई महीनों से उसकी बात मृतका से फ़ोन पे होती थी, क्योंकि मृतका की शादी कहीं और तय हो रही थी और वो उससे शादी करना चाहता था, जिसको मृतका भी कुछ दिनों से मना कर रही थी। इसके द्वारा फ़ोन से रात में बात करके जब सब सो गए तो उसको कन्विंस करके बुलाया गया। बगीचे में उसके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाए गए और फिर उसके बाद, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी शराब भी पी हुई थी, इसके द्वारा लड़की के ही कपड़े से उसका गला घोट करके उसकी हत्या कारित की गई। और उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। इस संबंध में 24 घंटे की अल्प अवधि में ही इस पूरी घटना को अनावरण किया गया, बल्कि घटनास्थल की निरीक्षण और बरामदगी के समय इस अभियुक्त के साथ, जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। 24 घंटे की अल्प अवधि में इस पूरे केस को अनावरण किया गया है। और इसमें विशेष बात यह है कि जिस लड़के को नामजद किया गया था वो अंत में निर्दोष पाया गया है, और ये लड़का जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द ही सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया जाएगा और महिला संबंधी इस अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्द से जल्द इस मामले में सजा करवाई जाएगी। देखिए, अभी तक की जांच से ये प्रमाणित हुआ है कि रात के समय पर मृतका की आखिरी बार बात इसी लड़के से हुई थी और इसके द्वारा ही इसको बगीचे में बुलाया गया था, और इससे भी पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। परंतु इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सभी साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे चल के जो भी सूचनाएं आएंगी उसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको
तो उसको संज्ञानित करते हुए उसको इसमें शामिल किया जाएगा। 31 अगस्त को एक प्रकरण संज्ञान में आया पुलिस के कि एक पीड़िता की डेड बॉडी मिली थी, जिसके क्रम में साज संकलन के क्रम में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। आज उस अभियुक्त के निशानदेही पे पीड़िता मृतका का मोबाइल फ़ोन और कुछ अन्य हत्या में जो पीड़िता मृतका की बिलोंगिंग्स थी उसको बरामद करने के लिए पुलिस टीम इसको लेके गई थी, जहाँ पे मौके पे अभियुक्त राजू यादव ने एक उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और रोकने पर उससे फायर किया, जिससे पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। उससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। आगे साज संकलन और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके सर कहाँ पर पकड़ने गई थी? ये जो घटना स्थल है, घटना स्थल के पास ही जो मृतका की बिलोंगिंग्स थी, उसके मोबाइल फ़ोन और कुछ अन्य चीज़ें जो उसके व्यक्तिगत उपयोग की थी, उसको बरामद करने इसकी निशानदेही पे गई थी, जिसमें इसने पहले से ही संभवतः मन में योजना बना के बैठा था। जैसे ही वहाँ पे मौके पहुँचा, एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन करके भागने लगा। पुलिस के द्वारा ललकार कर रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पलट के फायर किया, जिससे बचते हुए पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इसको क्रॉस फायरिंग में इसको गोली लगी पैर में, और अभी ये जिला अस्पताल में इलाज इसका चल रहा है। आगे अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।